Welcome guys, welcome to another learning video and in advance I wish you a happy new year। देखिए ये जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है इस चैनल पे इनिग्मा साइकोलॉजी, इस पे जो लास्ट हम लोगों ने एक लेक्चर देखा है वो हाउ पैटर्न ट्रेडिंग माइंडसेट फेल्स। कि पैटर्न ट्रेडिंग अगर हम लोग करते हैं, जैसे कोई भी पैटर्न हो, मार्केट इस तरीके से है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, फिर यहाँ इसको हम लोग रूल बेस्ड अप्रोच जो समझ के काम करते हैं और यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं तो किस तरीके से फेल होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर की। और इस एनालिसिस में हम लोग कवर करने वाले हैं कि थंब रूल फॉर ए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। देखिए ये जो चीज़ है ना, थंब रूल, मैं आपको इसके पीछे के रीजंस बताऊंगा तो आप लिटरली शॉक्ड हो जाओगे कि ये चीज़ें कैसे होती है। देखिए किसी भी चीज़ का जो थंब रूल होता है ना, वो क्या होता है मालूम? जिसको कभी चेंज नहीं किया जाए। रूल्स का मतलब क्या है? देखिए रूल का जो मतलब है, बहुत डीप मीनिंग है रूल का। रूल का मतलब ये हुआ कि कभी भी, जैसे 2+2 आप लेते हो, अगर ये 4 होता है, आप भी करोगे 4 है, मैं भी करूँगा 4 है, तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन आपको ये समझना है कि कभी भी प्राइस एक्शन में रूल बेस्ड अप्रोच से काम करोगे तो चीज़ें फेल होती है। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि अगर हम लोग रूल बेस्ड अप्रोच लेंगे तो हम लोग पैटर्न ट्रेडिंग पे आ जाएंगे, और पैटर्न ट्रेडिंग फेल कैसे होती है वो चीज़ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कोई तो ऐसा सीक्रेट होगा ना, कि कोई भी ऐसा थंब रूल होगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का कि वो हमेशा प्रॉफिट बनाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी थंब रूल की बात करेंगे, और आप देखना ये चीज़ें कितनी रेलेवेंट है आपके लाइफ से भी और नेचर से भी। देखिए किसी भी चीज़ का रूल का मतलब यही होता है कि किसी को बदला ही ना जा सके। जो साइंटिफिक चीज़ें प्रूवन होती हैं वही रूल्स कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए कि आपको ये तो पता है ना कि ह्यूमन अगर एलाइव है, सपोज आप एक ह्यूमन हो और आज आप एलाइव हो, ठीक है, तो इसका चार्ट कैसे बनेगा? आपने कभी देखा है? देखिए चार्ट बनने का मतलब क्या है कि इस तरीके ह्यूमन लाइफ इस तरीके से चलती है, ठीक है। इस तरीके का आप जो एक ह्यूमन का जो लाइफ होता है ना, जैसे हम लोग जिंदा हैं, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और आप उसको देखेंगे चार्ट को, तो आपको ये चीज़ें दिखेंगे। डेड बॉडी का किस तरीके से होता है? डेड बॉडी का अगर आप देखेंगे तो जैसे कोई लास्ट ब्रेथ ले रहा हो, इस तरह से स्पाइक आएंगे और उसके बाद इस तरीके से वो डेड। ये चीज़ें आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने ये गूगल पे, आप देखो हार्ट बीट ऑफ ए लाइव पर्सन, ठीक है। आप इसमें देखो किस तरीके की फॉर्मेशन है, अप्स एंड डाउन देख रहे हो। यहाँ देखो ये वाली इमेज देखो आप, ये एक नॉर्मल हार्ट बीट है, इस तरीके से चलती है। एक चीज़ ये हुई। सेकंड आप देखो कि अगर डेड है कोई, वो उसमें किस तरीके से एक स्पाइक लास्ट टाइम में, फिर डेड। तो ये हुई डेड बॉडी के। आप इतना तक तो आप समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग चार्ट पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्या ये जो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको हम लोग कहते क्या है? ये जो दो चीज़ें हैं ना, पूरे आपके कंसेप्ट को बदल के रख देगा। सिर्फ दो वर्ड मैं जो यूज़ करने वाला हूँ। अब देखिए दो थंब रूल क्या है। हम लोग फर्स्ट थंब रूल लिखते हैं वोलेटाइल, और सेकंड नॉन वोलेटाइल। ऑलराइट। अब आप देखिए कोई भी जो लाइफ है या फिर कोई भी चार्ट है, नेचर है, उसमें दो ही फेजेस हैं लाइफ के भी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। आप खुश हो, खुश, आप सैड और हैप्पीनेस, उसमें भी वोलेटिलिटी है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है, देखिए आप इस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी से कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिलेवेंट होगी। आप देखो कि लाइफ में इस तरह से आप चल रहा है, यहाँ हैप्पीनेस है, यहाँ सैड है, आपकी लाइफ कैसे चलती है? इसी तरीके से चल रही है। चलिए इसको हम लोग यहाँ भी देखते हैं, इस चार्ट पे भी अगर आप देखोगे, इस वोलेटिलिटी किसको कहा जाता है? ये जो आपको बड़ी स्पाइक्स दिख रही है ना, ये वोलेटाइल है, और ये जो फेज है वो है नॉन वोलेटाइल। फिर से आप देखो ये जो फेज है ये है वोलेटाइल, और ये जो फेज है वो है नॉन वोलेटाइल। आप ये डिफरेंस समझ गए? ये वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे वोलेटाइल, ये वाले पार्ट को हम कहेंगे नॉन वोलेटाइल। ये चीज़ें समझ गए? मैं आपको एकदम रिलेट करके बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि आखिर स्टॉक मार्केट ये में अगर नेचुरल चीज़ों को आप अप्लाई करोगे तो कैसे कंसिस्टेंसी आ सकती है, बिग प्लेयर्स कैसे काम करते हैं।
अब देखिए दो ही चीज़ें हैं उनके पास भी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। अब इसको हम लोग चार्ट पे कैसे देखेंगे, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप किसी भी स्टॉक को देखोगे ना तो आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। देखिए बाटा इंडिया का एक चार्ट है, वैसे आज का डेट और टाइम देख लो आप, 30 31 है, 12 है, आखिरी 2022 का आखिरी दिन है। और आप इसमें मूवमेंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है वोलेटाइल। आप देखो इस लेवल से हम लोग इस चार्ट को देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो इस एरिया में मार्केट क्या था, जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताए इसमें, इससे आप रिलेट करके देखो इसमें, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। ऑलराइट, फिर इसके बाद मार्केट में ये जो फेज आपको दिखता है ये है वोलेटाइल फेज। फिर से मार्केट कहीं पे रुकता है, इसे हम लोग कहेंगे नॉन वोलेटाइल। और फिर से ये हो गया आपका वोलेटाइल। हर एक जगह ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट देख रहे हो, आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट देख रहे हो, आप ये पॉइंट पूरा देख रहे हो और ये पॉइंट देख रहे हो। देखिए ये सारी चीज़ें नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, आप स्टॉक मार्केट में पता है आप इसी समय इसमें कोई भी काम नहीं करना चाहते हो, ठीक है। नॉन वोलेटाइल फेज में आप कहाँ काम करना चाहते हो पता है, आप यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स हैं सब यहाँ पर एक्टिव होते हैं। लेकिन आप देखो उसके बाद होता है क्या, आप कहीं भी कोई भी ब्रेकआउट देख लो तो वोलेटाइल, आप समझ गए, ये पार्ट हो गया आपका वोलेटाइल और ये पार्ट हो गया नॉन वोलेटाइल। तो जो भी बड़ी मूवमेंट होगी ना आपको किसी भी चार्ट पे आप उठा के देख लो वो है नॉन वोलेटाइल। ये जो फेज है ना, जैसे मान लो कि ये लाइफ है, एक डेड है पर्सन, इस तरीके से जा रहा है, जब उसकी लाइफ वापस आती है ना, ये इस तरीके के चार्ट बनेगा और ये हो गया आपका लाइफ, ठीक है। इसमें आप जीते हो, खुश होते हो, और यही चीज़ है सो जिंदगी है, और यही चीज़ प्रॉफिट टेकिंग है। प्रॉफिट टेकिंग यही है। तो इसलिए आप ये समझो, ये जो ब्रेकआउट के कंसेप्ट है ना, आप इसको, आप ये प्रॉफिट, इस सिर्फ प्रॉफिट बुक करना, ये आपके कंसेप्ट होने चाहिए। और कोई भी मूवमेंट कब शुरू होगी, जैसे देखो यहाँ पे एक वोलेटाइल नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल है। आप देखना इसका प्राइस देख लो 1649, आने वाले समय में इसमें जो भी मूवमेंट होगी, वी डोंट केयर अबाउट कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन जिस तरीके से भी नॉन वोलेट, जब ये वोलेटाइल होगा तो देखना कितने शार्प मूव्स अप या डाउन जो भी होंगे, लेकिन इसी जगह से होंगे। वो अलग चीज़ है कि हम लोग इस कोर्स में या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को हम लोग ये बताते हैं कि ठीक है इसको एंटिसिपेट करना कि किस तरफ हो, लेकिन आप इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड होते हैं ना काफ़ी फेवरेबल हो जाते हैं। क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशंस जो काम करते हैं ना, वो सिर्फ 5 लाख या 10 लाख रुपए से काम नहीं करते हैं, वो करते हैं 1000 करोड़ एटलीस्ट। मतलब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, 10,000 करोड़ वो एक एक स्टॉक में इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो आप बताओ कि 1 रुपए, दो, 10 रुपए से उनका क्या होने वाला है। पूरा एक एक बैंड को यूज करते हैं। बैंड करने का मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50 रुपीज, अगर 60 100 का है तो उनके टारगेट्स ऐसे 1900 2000 इस तरीके से होते हैं। ऑलराइट, आई होप इनसे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगे। आपके कुछ डाउट्स है कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एनालिसिस में, या फिर नेक्स्ट एनालिसिस नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक्स फॉर